कर्ज के जाल से करोड़पति तक, एक साधारण लड़के की असाधारण कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो हर महीने सैलरी मिलने के 10 दिन बाद ही खाली जेब हो जाता था। उसका नाम था राहुल। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन महीने के अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर रखी थी। वह कमाई बढ़ाने से पहले खर्च बढ़ा चुका था। एमई पर फोन, एमई पर बाइक, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग और दोस्तों के सामने दिखावा। बाहर से जिंदगी शानदार, अंदर से पूरा सिस्टम कर्ज में डूबा हुआ। मोड़ कहां आया? एक दिन उसके ऑफिस में नया मैनेजर आया, विवेक सर। विवेक सर ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी एक आदत अलग थी। हर लंच ब्रेक में वो मोबाइल देखने की बजाय कुछ नोट्स लिखते थे। राहुल ने पूछा, सर क्या लिखते रहते हो रोज? विवेक सर मुस्कुराए, मैं अपने पैसों को काम पर भेजता हूं। राहुल को समझ नहीं आया। फिर एक दिन उन्होंने राहुल से पूछा, अगर तुम्हारी सैलरी एक महीने बंद हो जाए तो कितने दिन चलोगे? राहुल चुप। वह समझ गया। वह कमाता तो था, लेकिन सुरक्षित नहीं था। असली सच्चाई। विवेक सर ने उसे एक कागज दिया। उसमें 3 शब्द लिखे थे, इनकम, एक्सपेंस, एसेट। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग इनकम बढ़ाने के पीछे भागते हैं, लेकिन अमीर लोग एसेट बनाने के पीछे भागते हैं। राहुल ने पूछा, एसेट कैसे बनता है? विवेक सर बोले, जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए पैसा कमाए, वही एसेट है। पहला झटका। राहुल ने घर आकर अपने खर्च लिखे। उसे पता चला कि वह हर महीने 12 रुपये सिर्फ अनावश्यक चीजों पर उड़ा रहा था। वह आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद से कहा, मैं गरीब नहीं हूं, मैं गलत फैसलों का शिकार हूं। उसने उसी दिन फैसला किया, सबसे पहले कर्ज खत्म करेगा। प्रतीकात्मक शुरुआत। उसके कमरे में एक गुल्लक रखी थी, जिसमें वह छुट्टे पैसे डाल देता था, लेकिन कभी खोलता नहीं था। उसने उस गुल्लक को देखा और बोला, आज से मैं दिखावे की जिंदगी खत्म कर रहा हूं। उसने एक हथौड़ा उठाया और उस गुल्लक को तोड़ दिया। ठक। वो आवाज सिर्फ मिट्टी के बर्तन के टूटने की नहीं थी, वो उसकी पुरानी आदतों के टूटने की आवाज थी। अंदर से निकले 450 रुपए। उसने उसी दिन पहला छोटा कर्ज चुकाया। 6 महीने का संघर्ष। राहुल ने क्रेडिट कार्ड बंद किया, बाहर खाना कम किया, नई चीजें खरीदना रोका, हर महीने 30% सैलरी बचानी शुरू की। दोस्त हंसते थे, कहते थे कंजूस बन गया है, लेकिन राहुल अब अलग सोच रहा था। वह हर महीने थोड़ा पैसा सिप में डालने लगा, थोड़ा इमरजेंसी फंड में और थोड़ा एक छोटे ऑनलाइन काम में। पहला एसेट। 1 साल बाद उसने एक पुराना छोटा स्टूडियो फ्लैट डाउन पेमेंट पर लिया। खुद उसमें नहीं रहा, किराए पर दे दिया। एमी 9 थी, किराया 11 मिल रहा था। 2 रुपए का छोटा प्रॉफिट। लेकिन उसके लिए वह 2 रुपए सिर्फ पैसा नहीं था, वह आजादी की पहली सीढ़ी थी। असली बदलाव। 3 साल बाद उसका इमरजेंसी फंड 8 महीने का हो चुका था। एक फ्लैट से किराया आ रहा था, दूसरा डाउन पेमेंट के लिए तैयार था और उसकी साइड इनकम मेन इनकम को टक्कर दे रही थी। अब फर्क समझ में आ रहा था। पहले वह एमई देता था, अब लोग उसे किराया दे रहे थे। पहले पैसा आते ही चला जाता था, अब पैसा रुकता था, बढ़ता था और काम करता था। विवेक सर का आखिरी मंत्र। एक दिन राहुल ने पूछा, सर क्या मैं अब अमीर हो गया? विवेक सर हंसे, अमीर वह नहीं होता जिसके पास ज्यादा पैसा हो। अमीर वह होता है जिसकी जिंदगी पर पैसों का दबाव नहीं हो। सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक दिन की जीत नहीं है, यह रोज लिए गए छोटे फैसलों का नतीजा है। दिखावा मत करो, कर्ज से दूर रहो, पैसा बचाओ नहीं,
निवेश करो, खर्च से पहले एसेट सोचो, और सबसे जरूरी, कभी कभी अपनी पुरानी आदतों की गुल्लक तोड़ने के लिए हथौड़ा उठाना पड़ता है। आखिरी सवाल, अगर आज आपकी सैलरी रुक जाए तो क्या आपकी जिंदगी रुकेगी? अगर जवाब हां है तो आज से शुरुआत करो। छोटी शुरुआत, छोटा निवेश, छोटा कदम, लेकिन कदम जरूर, क्योंकि गरीबी किस्मत नहीं है, गलत फाइनेंशियल डिसीजंस का नतीजा है।